फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन में फैज हमीद बर्रुज़्ज़िम्मा करार। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने डीजीसी फैज हमीद को मामले को हल करने का मैंडेट दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी। फैज हमीद ने बतौर मेजर जनरल डीजीसी मुआहदे पर दस्तखत करना थे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा। पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में कमजोरियों का भी अहाता किया जाए। हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैजाबाद धरने जैसे वाकयात को हवा मिलती है। रिपोर्ट में कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। दोनों ममालिक में पानी, ज़राअत, माहौलियात, सनत, मादनी वसाइल, तवानाई के शोबों पर बातचीत। सऊदी पाक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल और सऊदी सरमायाकार भी वफ़द का हिस्सा। दौरे के दौरान मुख्तलिफ माहिदे और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी वफ़द की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और आर्मी चीफ से मुलाकातें भी होंगी। IMF के साथ अरबों डॉलर के नए कर्ज मुआहदे पर बातचीत का प्लान। नया प्रोग्राम पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की के लिए इस्लाहाती एजेंडे के तहत होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पहले मुआहदे की $1.10 की हतमी किस्त इस माह के आखिर में मंजूर होने का इम्कान। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में मार्केट का एतमाद बहाल होगा। आलमी इदारे तरक्की और मईशत में बेहतरी की रिपोर्ट दे रहे हैं। PIA की निजकारी का मरहला जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं। निजी शोबे में तजुर्बे को माशी इस्तेहकाम के लिए बरोए-कार लाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की के लिए इन्वेस्टमेंट टू GDP का भी 15% तक ले जाना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। एक और संगे मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 71,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गया। हफ्ते के दूसरे रोज 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स की 70,009 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में छत पर आसमानी बिजली गिरने से 9 अफराद जाम बहक हुए। गवादर, हरनाई, नवाखली समेत दीगर इलाके ज्यादा मुतासिर हुए। हरनाई में जिला इंतजामिया और PDMA जमीनी रास्ता बहाल करने में मसरूफ। नवाही इलाके हनावर्ड और नवाखली में भी मुतासरा पुल और सड़क बहाल करने का काम जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात बलोचिस्तान में दाखिल होगा। बारिश का सिस्टम जुमेरात तक मुल्क के बलाई इलाकों तक फैल जाएगा। बलोचिस्तान में 19 अप्रैल तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 18 से 22 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। बुध से जुमे तक कराची समेत सिंध भर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरावाला और दीगर शहरों में 18 से 22 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP के बलाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशें। सड़कें और गलियां तालाब बन गई। चारसदा के कई इलाकों में बारिश के पानी से फसलें और बागात मुतासर, किसान परेशान। हुकूमत का महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार। वफाकी हुकूमत ने फिर पेट्रोल बंद गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹4.53 फी लीटर इजाफा। डीजल ₹8.14 फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत ₹290.38 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल ₹293.94 फी लीटर हो गया। नई कीमतों का रात 12 बजे से इत्तलाक हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। ऑल टैंकर्स ऑनर एसोसिएशन ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद कर दी। सप्लाई रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित और आज़ाद कश्मीर रीजन को बंद की गई। इलामे में कहा गया कि मुल्क के हवाई अड्डों को भी सप्लाई बंद कर दी है। हमारे मुतालबात की मंजूरी तक सप्लाई को मुअत्तल रखा जाएगा। PSO हुकाम और DC इस्लामाबाद को नोटिस भिजवाए, कोई जवाब नहीं मिला। मीटराइज सिस्टम के तहत भराई के मुतालबे को फौरी पूरा किया जाए।
बुशरा बीबी की बनी गाला से अडाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की। बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर अदालत बरहम। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने रिमार्क दिए, वो भी नहीं चाहते हैं कि घर से जेल चली जाएं। जो इन्होंने रिलीफ मांगा भी है, पता नहीं वो चाहते भी हैं या नहीं। मजाक बनाया हुआ है, कहा भी था आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी नहीं आए। अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं। बुशरा बीबी के वकील का कहना है पिटीशन बहाली के लिए जल्द दरख्वास्त देंगे। इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जीरो है, जिसकी हुकूमत होगी उस पर बोझ जाएगा। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने कहा कि मॉडल टाउन केस में भी जब रिपोर्ट आएगी तो इनका नाम भी आ जाएगा। अब तक फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट नहीं देखी। अभी तक 2 रिपोर्ट्स सामने आनी चाहिए, एक वजीराबाद और 9 मई की। तहरीक इंसाफ पर फोकस करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी कमजोर हो चुकी है। फॉर्म 47 वाले इलेक्शन करवा लें और बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने दें, बेशक जलसा न करने दें। फॉर्म 45 और मैंडेट चोर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। टीपी 133 ने नमकाना साहब से उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की हमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद आतिफ की दरखास्त पर हुक्म जारी किया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फॉर्म 45 के मुताबिक 3500 से ज़ायद वोटों से कामयाबी हासिल की। दोबारा गिनती में राना अरशद को 2500 से ज़ायद वोटों से कामयाब करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कानून के बरक्स दोबारा गिनती का हुक्म दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। असद कैसर ने वफाकी हुकूमत के बनने और चलने के अमल पर पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। जेयूआई और पीटीआई में राब्तों को बाकायदगी से बढ़ाने पर इत्तेफाक। असद कैसर का कहना है ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है। अवामी मैंडेट मजरूह किया गया। अवामी मैंडेट मजरूह करने के अमल के खिलाफ मुनज़्ज़म जिद्दोजहद वक्त की अहम ज़रूरत है। पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम में फिक्री हम आहंगी इंतहाई खुशाइंद है। अवामी खुदमुख्तारी आइनी बालादस्ती के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर मुश्तरका जिद्दोजहद करना होगी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने आसिफा भुट्टो से हल्फ लिया। अपोजिशन अराकीन का शोर शराबा, जाली इलेक्शन नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी अराकीन का भी जीएम भुट्टो के नारे लगाकर जवाब। अपोजिशन अराकीन के रवैये के खिलाफ पीपल्स पार्टी अराकीन का ऐवान से वॉकआउट। कोरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। आसिफ अली जरदारी की आसिफा भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की 5 रुपए कीमत पर कमी पर अमल दरामद ना हो सका। तंदूर मालिकान ने कम कीमत पर रोटी की फरोख्त से इनकार कर दिया। दुकानदार की जानिब से ताहाल रोटी 20 रुपए में बेची जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रोटी की कीमत में 5 रुपए कमी का ऐलान किया था। वजीर खुराक ज़ाहिर शाह ने कहा कि 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए जबकि 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी हुकूमत है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस किस्म के इकदाम उठाती रहेगी। पंजाब में नान और रोटी की मुकर्ररा कीमत में फरोख्त पर अमल दरामद के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। लाहौर में जिला इंतजामिया के अफसरान फील्ड में मौजूद। नान रोटी की दुकानों की चेकिंग जारी। लाहौर में 3496 मकामात को चेक किया गया। 79 मुकदमात दर्ज। 592 रोटी और नान पॉइंट्स को जुर्माने किए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक आवाम तक रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। शहरी अपने इर्द गिर्द रोटी नान की कीमतों के खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया या कॉल पर इतला दें। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून की मौत, हादसा कत्ल या खुदकुशी। ट्रेन में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का शिकार खातून की मौत मुअम्मा बन गई। 25 साला मरियम की लाश चुन्नी गोट के करीब से मिली। लड़की के अहले खाना का पुलिस एहलकार पर कत्ल का इल्जाम। खातून की वालिदा का कहना है कि पुलिस झूठ बोल रही है। बेटी की ज़हनी हालत बिल्कुल दुरुस्त थी।
मरियम के भाई ने कहा कि पुलिस एहलकार ने बहन को कत्ल किया, बाद में लाश ट्रैक पर फेंक दी गई। खातून पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उधर डीआईजी रेलवे पुलिस की सरबराही में 4 रुकनी इंक्वायरी टीम की तहकीकात जारी। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट चेयरमैन रेलवे को पेश करेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम T20 सीरीज कौमी टीम आज पिंडी स्टेडियम में दूसरा प्रैक्टिस सेशन करेगी। कीवी स्क्वाड भी 2 रोज आराम के बाद आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगा। सीरीज के मैचेस के दौरान भी बारिश की पेशगोई। पीसीबी सीरीज के दौरान रोटेशन पॉलिसी अपनाएगी। इब्तदाई 3 मैचेस 18, 20 और 21 अप्रैल को पिंडी स्टेडियम में शेड्यूल। आखिरी 2 मैचेस 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में खेले जाएंगे। और कॉमेडी के बेताज बादशाह बरजस्ता जुमलों से चेहरों पर मुस्कुराहटी बिखेरने वाले बबू बराल को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए। बबू बराल ने फिल्म, टीवी और थिएटर पर अपने फन का लोहा मनवाया। फन का ये चमकता दमकता सितारा 16 अप्रैल 2011 को 51 बरस की उम्र में मद्दाहों को सोगवार कर गया।